दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध बस अड्डे और अवैध पार्किंग का कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। सड़क किनारे बसों की अवैध पार्किंग और अवैध बस अड्डा बना दिया गया है। यहां से यूपी और बिहार की बसें चलती हैं। सवारियां ले जाने का यह अवैध बस अड्डा बन गया है। सड़क पर अवैध पार्किंग होने की वजह से यहां पर जाम भी लग जाता है और ना तो इसे ट्रैफिक पुलिस खुलवाने के लिए आती है और न ही कोई दूसरी सिविक एजेंसी आती है। इस तरह के अवैध बस अड्डे पीडब्ल्यूडी विभाग और दिल्ली सरकार के संबंधित अधिकारियों को भी दिखाई नहीं देते। साथ ही यहां से सवारियां ले जाने का जो काला कारोबार होता है उसमें सवारियों के साथ चीटिंग भी होती है और वो परेशान भी होते हैं। यहां दिल्ली के अलग अलग कोने से यूपी और बिहार जाने वाले लोग पहुंचते हैं और उनसे मोटा किराया लिया जाता है। किराए की रसीद कई दिन पहले ही काट दी जाती है और जब वो सवारियां मौके पर पहुंचती हैं तो उन्हें कई बार सीट भी नहीं मिलती। यदि मेंबर 3 है तो एक सीट मिलती है, जितनी सीट का वादा होता है उतनी सीट नहीं मिलती है। साथ ही जिन जिन सुविधाओं का भी वादा होता है वह भी पूरी नहीं मिलती। आखिरकार वह इंसान घर से अपना सामान लेकर आता है और इनके चंगुल में फंस जाता है। फिर चाहे उसे बस के कोने में बैठकर ही यात्रा क्यों न करनी पड़े, उसे उस बस में आखिरकार जाना ही पड़ता है। इस जाम की वजह से एम्बुलेंस भी कई बार फंसी रह जाती है। अब यह मामला नॉर्थ वेस्ट जिले के डीसीपी के संज्ञान में आया है। आशा है कि जल्द ही सिविक एजेंसियों के साथ मिलकर वह इस पर लगाम कसेंगे। क्या नाम है? कमल किशोर। कमल जी कहाँ जा रहे हैं? सहरसा। अच्छा, बिहार जा रहे हैं। आप किस टेबल से आपने टिकट लिया है? ऑफिस से लिया वहाँ से। अच्छा, कितना पैसा लिया? 57 दिए 6 आदमी का। अच्छा, तो आप लोग को बाहर बैठा दिया, आखिर क्यों? बोले अभी बस सफाई हो रहे हैं। अच्छा, टाइम लगेगा। तो आप बाहर बैठे तो नुकसान नहीं हो सकता सर? नुकसान तो होगा, अभी क्या पता किस टाइम को क्या चीज हो जाए। अच्छा, तो क्या इस बारे में आप लोग सूचना दिए कि भाई साहब हमारे लोग जब यहाँ आए तो? नहीं, हम लोगों को तो वो वहाँ से लाए हैं, उससे उठे उससे पार्टी वाले रिक्शे से। अच्छा, चलो चलो जी काली इसका बालाजी के मंदिर के पास बैठना। अच्छा, यहाँ बैठाया उसने उतर के। अच्छा, यहाँ हम लोग बैठ गए। अच्छा, आप लोग बाहर बैठे हुए अभी तक? अभी तक तो पूछा नहीं ना, अभी तक तो ना आया। अच्छा, सरकार है। सुखेन सरकार है। सुखेन सरकार। हाँ, बताइए क्या कह रहे थे आप? बताइए। मैं कुछ नहीं कर रहा, मतलब क्या कर रहा हूँ, मतलब ये वीडियो हम अपना काम कर रहे हैं भाई, हम लोग पूछ रहे हैं। आप बताइए, आपने बोला है ना कि भाई यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, आप बताइए क्या बता रहे थे? मैं ये पूछ रहा हूँ मतलब क्या मीडिया, मतलब क्या क्या मीडिया क्या काम होता है? जब आपको नहीं पता तो आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? हम तो वही तो पूछ रहे हैं। आपने देखा ना कि मीडिया अपना काम कर रही है, तो हम तो वही पूछ रहे हैं जनाब। हाँ, तो आप बता दीजिए। आप यहीं पर रहते हैं? आप यहीं पर रहते हैं ना? मैं ही रहता हूँ, मैं काम। आप बताइए कि आप बताइए, बताइए आप क्या कहना चाहते हो? नहीं, सुनिए मेरी बात। मैं क्या ना, ये आप बात सुनिए। आप यहीं रहते हैं तो आप रोज देखते होंगे बसें यहाँ से रोज चलती हैं? हाँ, मैं वही तो देख रहा हूँ। हाँ, आप यही बताइए ना, क्या तो रोज चलती हैं? आप रोज आते हैं? हाँ, रोज देख रहा हूँ। रोज देखने आते हैं? देखने क्यों? तो काम धंधा करने जाते देखते हैं। तो इनका बस स्टॉप है ये क्या? बस स्टॉप नहीं है ये। अच्छा, इनके बुकिंग यहाँ पे इनका कोई बुकिंग पॉइंट है क्या? नहीं। जहाँ पे जो माल आता है, क्या आपने इसको कभी चेक होते देखा है यहाँ पे क्या? नहीं। कि जो ये माल ऊपर बस पे भर के ले जा रहे हैं, क्या इनके पास इसकी पर्ची है, कोई बिल है क्या? आपने ये देखा है क्या? नहीं, मैंने नहीं। आपने ये देखा कि कोई बस वाला इसको चेक कर रहा होता है? ऐसा है तो पुलिस वाले वगैरह आते हैं, वो देखते हैं, सारे कुल मिला के पुलिस वालों को पता है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सब पुलिस वाला जो निगरानी में हो रहा है, मगर ये मतलब ये पुलिस की निगरानी में ये सारा काम हो रहा है। आपका कहने का मतलब ये? मेरा कहना है सबकी निगरानी में हो रहा है काम। बाबूजी भी दूंगा इंटरव्यू, ये कोई नहीं देगा। हाँ, तो आप बोलो, बताओ। मैं छोले कुलचे बेचता हूँ और कभी कभी ये महीना में 2 महीना में कभी आती है बस। मैं आदर्श नगर एरिया में या जहांगीरपुर में ले ले, आए दिन क्राइम बढ़ते जा रहा है। आप थाने में हमेशा आते रहते हैं, मीटिंग देते रहते हैं कि कोई भी क्राइम के तौर पर घबराए नहीं, डरना नहीं, आप सारा उनके साथ में रहते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाता है क्राइम का लगातार बढ़ते जा रहा है। देखिए, अगर आंकड़े देखे जाए तो क्राइम में गिरावट हुई है। हाँ, कुछ एक आध ऐसे केसेस हुए हैं जो थोड़े वायलेंट क्राइम्स थे और जिसकी वजह से सोसाइटी की साइकी पे इम्पैक्ट पड़ता है। उसके लिए हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। एरिया में आपने खुद भी नोटिस करा होगा, पुलिस की प्रेजेंस बढ़ी है, विजिबिलिटी को इम्प्रूव करा गया है। ये देखा गया कि किस किस टाइम पर और किन किन एरियाज़ में ऐसी वारदातें हो रही हैं। उसके बेस पे एक साइंटिफिक स्टडी करके पूरा पेट्रोलिंग और पिकेटिंग का पैटर्न चेंज कर रहे हैं। पिकेट्स लगाई गई हैं, परमानेंट पिकेट के अलावा डायनामिक पिकेट्स
सरप्राइज एलिमेंट के साथ, ताकि कोई हमें चकमा ना दे सके। टिकट्स पे चेकिंग हो रही है काफ़ी अच्छी तरह से। हमारा जो ई बीट बुक सिस्टम है उसमें एक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी है, जिसके द्वारा सस्पिशियस पर्सन्स की चेकिंग करी जा रही है, सस्पिशियस गाड़ियों की भी चेकिंग करी जा रही है। तो काफ़ी एक्शन हुआ है। जो नॉन क्रिमिनल्स हैं, लिस्टेड क्रिमिनल्स हैं, बैड करेक्टर्स हैं, उनके ऊपर भी हमने सर्वेलेंस बढ़ाया है। और मेन फोकस हमारा पेट्रोलिंग को विजिबल कराने का, अलर्ट पेट्रोलिंग और लोगों को प्रेजेंस देखे पुलिस की, और ताकि क्रिमिनल्स में भी एक डर रहे उस पर काम है। मैम देखा जाता है जगह जगह पे अवैध पार्किंग लगा दिया जाता है, दिल्ली पुलिस वहाँ से हटा दिया जाता है, निगम के कर्मचारी आते हैं वहाँ से हटा दिया जाता है, फिर दोबारा वो लग जाता है। देखिए, ये एक जॉइंट एफर्ट होता है जिसमें ट्रैफिक पुलिस, लोकल पुलिस और सिविक अथॉरिटीज़ मिलकर करती हैं। तो उस इशू को भी प्रॉपर्ली एड्रेस किया जाता है, लोगों को समझाया भी जाता है, चालान भी कर रहे हैं, काउंसिल भी करा जाता है उनको। तो इस डायरेक्शन में भी पूरा काम है। उसी एरिया से मैम ज़्यादा देखा जाता है कि क्राइम का वारदात वहीं उसी जगह से ज़्यादा होता है। ऐसा मेरा मानना नहीं है कि जहाँ अवैध पार्किंग है वहीं क्राइम हो रहा है। अब जिस तरह से आपको देखिए हाईवे में हो जाते हैं कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़, तो वहाँ पे तो पार्किंग भी नहीं होती। ऐसा मेरा मानना नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, अवैध पार्किंग की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए टाइम टू टाइम ड्राइव्स भी चलाई जाती हैं, और जो अनक्लेम्ड व्हीकल्स होते हैं उनको भी अपने उसमें लेकर, कस्टडी में लेकर उसका भी प्रॉपर डिस्पोजल इंश्योर करते हैं। मैम कुछ समय पहले सुपर कोप बेल्ट दी गई थी, Sorry? सुपर कोप बेल्ट दी गई थी, सभी थानों में दी गई थी, उसको एक नई वो एक पहल के तरीके देखा भी गया था, लेकिन अब वो दिखती नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिए, थोड़ा नॉइज़ पॉल्यूशन वाली बात भी रहती है, लेकिन प्रॉपर अलर्टनेस के साथ और प्रॉपर सायरन के साथ पेट्रोलिंग होती है। और मैंने बहुत बार चेकिंग कराई है। कभी-कभार थोड़ा टाइम के लिए बीच में बंद करते हैं, उसको भी रिचार्जिंग का होता है, बैटरीज़ के इश्यू होते हैं। लेकिन प्रॉपर अलर्टनेस के साथ पेट्रोलिंग होती है और प्रॉपर सायरन और प्रेशर के साथ। कुछ रेज़िडेंशियल एरियाज़ में जहाँ पे सीनियर सिटीज़न्स रहते हैं, तो हमें थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि विज़िबिलिटी को भी माइंड में रखते हुए और उनको भी इनकन्वीनियंस ना हो, वो भी नहीं करें। मैम एक जगह जगह अनऑथराइज बस अड्डे टाइप बने हुए हैं जो दिल्ली बिहार और दिल्ली यूपी की बसेस बहुत लगी हुई हैं, उस पर आपका क्या कहना है? और इस एरिया में तो भरमार होती जा रही है। कि सभी अनऑथराइज एक्टिविटीज़ के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। इसमें सिर्फ पुलिस का ही रोल नहीं होता है, सिविक अथॉरिटीज़ का भी रोल होता है। तो टाइम टू टाइम जो जगहों पे इंक्रोचमेंट्स हो रही है, सिविक अथॉरिटीज़ के साथ, म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ के साथ, उनके खिलाफ एक्शन किया जाता है। और पुलिस अपना जो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, वो लोग आते हैं और अपना इंक्रोचमेंट रिमूव करते हैं, और पूरा उनको सपोर्ट करता है इस चीज़ में। थैंक यू।